जय श्री राम। देखिए, भारतीय सेना पर यह इल्जाम लग रहा है कि भारतीय सेना बांग्लादेश से आने वाले लोगों पर गोलीबारी कर रही है। क्या है ये पूरी की पूरी न्यूज़, और क्या भारतीय सेना ऐसा कर रही है? अगर कर रही है तो ऐसा क्यों कर रही है, आज की वीडियो में हम इस बारे में जानने वाले हैं। अब ऐसा इल्जाम भारतीय आर्मी पर लग क्यों रहा है, सबसे पहले वो समझो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है बांग्लादेश, ये क्या है, बांग्लादेश है, और इधर की तरफ आप देखोगे तो भारत है, और ये भी इधर भी भारत है। अब यहाँ से जो है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बांग्लादेश से भारत की तरफ आना शुरू कर देते हैं, जिस पर भारतीय सेना क्या कर देती है, कई बार गोली चला देती है, और यही सारा का सारा मसला है। पर सबसे पहली बात कि यहाँ से लोग आते क्यों है, तो पहले अगर आप देखोगे कुछ महीने पहले तक बांग्लादेश में किसकी थी, शेख हसीना की सरकार थी, जहां पर ये प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही थी। पर वहां की जनता को इनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इन्होंने कहा कि या तो तू यहां से प्रधानमंत्री के पद से हट जा, नहीं तो तुझे हम जबरदस्ती हटा देंगे। और वहां के लोगों ने इनके खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब शेख हसीना को दिख गया कि अगर ये बांग्लादेश में रही तो इनकी जान को खतरा है, इसी वजह से ये कहां भाग करके कहां पर आ गई, भारत में आ गई। अब जैसे ही ये भारत में आई तो वहां के प्रधानमंत्री कौन बन गई, ये भाई साहब बन गए। अब भारत में आ करके आ गई, यहां तक तो बात ठीक थी, पर जो वहां के जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनके खिलाफ, वहां के लोग इस बात से भड़क गए कि ये भारत में क्यों आई। इसीलिए भारत क्या है, हिंदुओं का देश है, तो ये इन्होंने ये सारा का सारा गुस्सा किस पर, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं पर निकालना शुरू कर दिया। वहां के मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया, वहां पर जो हिंदू रहते हैं उनके घरों में पत्थर मारने शुरू कर दिए, हिंदुओं को जलाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे कांड इन्होंने वहां पर करने शुरू कर दिए। अब इसी को ही देखकर हिंदू लोग यहाँ से भाग भाग करके कई बार क्या होना शुरू, भारत की तरफ आने लगे। पर ये अभी की घटना है, ये पहली घटना नहीं है, ये तो अभी एक साल के आसपास ही हुआ होगा इस घटना को। पर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग लगातार क्या करते रहते हैं, भारत में आते रहते हैं। उनके बीच में क्या कारण है कि वे भारत में आते हैं, उसके बारे में समझो। देखो, इस घटना को तो लगभग एक ही साल हुआ, पर जो बांग्लादेश से लोग हैं वो लगभग कई सालों से आ रहे हैं, 20-30 साल से लगातार भारत के अंदर आ रहे हैं। तो ये शुरुआत कहां से हुई थी, ये शुरुआत हुई थी 1971 से। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें हमने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरीके से हराया था। वही पाकिस्तान जो आज कहता है हम परमाणु बम मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको कुत्ता बना दिया था, और उनके 92,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करवाया था। खैर, उस समय ये जो बांग्लादेश था ये उस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा था, और पाकिस्तान यहाँ के लोगों पर दबा करके अत्याचार कर रहा था, बहुत ही ज्यादा अत्याचार कर रहा था। इतना ज्यादा कि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, और यहाँ के लोग यहाँ से भाग भाग करके कहां पर आने लगे, भारत की तरफ आने लगे। वही बांग्लादेश जो आज ये कहता है कि भारत बहुत ही बेकार देश है, उसकी एक समय पर 1971 में पाकिस्तान से हमने जान छुड़ाई थी, और वही देश क्या है, आज के समय में गद्दार बन गया है। पर टाइम अनुसार सब अपना रंग दिखाई देते हैं, और वही यहाँ पर क्या किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। पर उसके अलावा एक कारण और है जो यहाँ से अभी के समय में आ रहे हैं लोग बाग, वो क्या है, देखो यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर भारत है, ये भी क्या है, भारत है। और भारत के पास जो बांग्लादेश से सना हुआ है वो कौन है, म्यांमार है। अब म्यांमार किसका देश है, वो है बुद्धों का देश। आपने सुना ही होगा बुद्ध भगवान, जो बुद्ध को मानने वाले भगवान है। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और दंगा फसाद बिल्कुल भी नहीं करते। कौन से धर्म के लोग, बुद्ध धर्म के लोग। पर यहाँ से आने वाले यहाँ पर क्या रहते हैं, यहाँ पर मुसलमान रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं रोहिंग्या। अब यहाँ से जो रोहिंग्या है, अब ये इन रोहिंग्या से जो बुद्ध धर्म के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, वो इनसे बहुत ज्यादा परेशान है, और इन्होंने इनको पीटना शुरू कर दिया। अब पीटना क्यों शुरू किया, अब ये कहता है कि ये हमारे देश के नागरिक है ही नहीं, जो रोहिंग्या मुसलमान है वे हमारे देश के नागरिक है ही नहीं, ये कहां से आए हैं, बांग्लादेश से भाग करके यहाँ पर आकर के बस गए हैं, और हम इनको यहाँ पर हमारे देश में नहीं रहने देंगे, यहाँ से इनको भगा देंगे। और ये इनको पीटते हैं तो ये भाग करके कहाँ जाते हैं, बांग्लादेश में जाते हैं। अब बांग्लादेश में जाएंगे तो बांग्लादेश भी ये कहते हैं कि ये हमारे देश के भी आदमी नहीं है, क्यों, क्योंकि ये म्यांमार से आए हैं। अब यहाँ पर ये इनको अलग पीटा जाता है। अब ये पीट करके कहाँ आ जाते हैं, भारत में आ जाते हैं। अब भारत में आ जाते हैं, भारत के लोग तो ये बिल्कुल भी नहीं है, या तो ये म्यांमार के है या बांग्लादेश के है, पर भारत के नहीं है। इसीलिए भारत भी कहता है कि हमारे लोग नहीं है, और इनको हम भारत के अंदर आने नहीं देंगे। और यही सारा का सारा क्या है, विवाद की जड़ है।
और भी कारण है जिससे बांग्लादेशी क्या है भारत की तरफ भाग भाग करके आते हैं। सबसे पहली बात यह है कि बांग्लादेश में बहुत ही ज्यादा गरीब लोग हैं। अब गरीब लोग क्या करते हैं, रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब इनको जब बांग्लादेश में रोजगार नहीं मिलता तो ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये भारत की तरफ भाग करके आ जाते हैं ताकि यहाँ इनको रोजगार मिल सके। उसके अलावा तस्करी भी क्या है, बहुत बड़ा काम है। तस्करी क्या मतलब, तस्करी क्या कहते हैं, अवैध रूप से गैर कानूनी रूप से एक चीज को दूसरी जगह पर ले जाना क्या कहलाता है, तस्करी कहलाता है। अब भारत क्या है, भारत गाय को क्या मानता है, माता मानता है, इसलिए भारत में ज्यादातर जगहों पर गाय को काटना क्या है, प्रतिबंध है। पर यहां पर देखोगे तो आप जगह जगह पर, रोड पर, सड़क पर क्या है, गाय घूमती हुई मिल जाएगी। अब इसी चीज को देख करके बांग्लादेशी यहां पर ललचाते हुए, जी हिलाते हुए क्या करते हैं, भारत के अंदर आते हैं और यहां से क्या करते हैं, गाय को जो रोड पर ऐसे ही घूम रही है उसको बांध करके ले जाते हैं और ले जा करके किसी ना किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर ले आते हैं। अब बांग्लादेश के अंदर ले करके इनको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। इसी तरीके से क्या करते हैं, ये बहुत अच्छा खासा मुनाफा यहाँ से गाय से कमा लेते हैं। उसके अलावा जो नकली नोट बनाते हैं और नकली नोट बना करके भारत में चलाने की कोशिश करते हैं, इन कारणों की वजह से क्या करते हैं, बांग्लादेश भारत में लगातार घुसने की कोशिश करते हैं। और जब ये चीजें आर्मी को या बीएसएफ को पता लगती है तो वो इनको रोकने के लिए क्या कर देती है, इन पर गोली चला देती है और यही क्या है, एक विवाद का मुद्दा बन जाता है। देखो यहाँ पर जो ये देखोगे तो आप इधर क्या है, भारत है और इधर भी भारत है। ये जो लाल लाल से दिख रहा है ये है बांग्लादेश का अंदर का हिस्सा और बॉर्डर। तो यहाँ पर जो आर्मी रहती है उसको बोला जाता है बीएसएफ। जो यहाँ पर जवान रहते हैं, तैनात रहते हैं, उसको बोलते हैं बीएसएफ। बी से बॉर्डर, एस से सिक्योरिटी और एफ से क्या होता है, फोर्स। यानी कि जो इस बॉर्डर की सिक्योरिटी करे उनको बोला जाता है बीएसएफ। बीएसएफ आर्मी अलग अलग चीज होती है। आर्मी बड़ी खतरनाक होती है। आर्मी का काम तब आता है जब युद्ध हो चुका हो। या तो ये क्या करेंगे, या तो ये शांति से अपनी ट्रेनिंग करते रहेंगे आर्मी वाले, और जब युद्ध हो जाए, जैसे 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, तब बीएसएफ की जो फोर्स है वो पीछे हट जाएगी और तब यहां पर आ जाएगी कौन सी, आर्मी। और तब क्या होगा, धमाकेदार युद्ध होगा। तो जब तक युद्ध नहीं हो रहा है और जब तक शांति हो तब तक काम कौन करती है, बीएसएफ करती है। और जब युद्ध हो चुका हो तो उस समय पर कौन आ जाती है, आगे आर्मी आ जाती है। बीएसएफ को क्या इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको शांत रखा जाता है। आर्मी बहुत ज्यादा क्या होती है, खूंखार होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होती है, जबकि बीएसएफ वाले क्या होते हैं, थोड़े से शांत स्वभाव के होते हैं। और अगर उधर से एक गोली चली तो ये इधर से एक गोली मार देंगे। बस इतना ही इनका काम रहता है कि एक आधी गोली इधर से छोड़ दी, एक आधी गोली उधर से आ गई। तो इस तरीके से ये शांति प्रिय आदमी है, इसीलिए बहुत ज्यादा गोलियां नहीं चलाते। और यहां से लोग भागते हैं, या तो ये उन्हें को क्या कर देते हैं, भगा देते हैं, ओ भाई भाग जाओ, यहां से भाग जाओ भाग जाओ। पर जब सारी की सारी बात सिर से ऊपर उठ जाती है कि लोग बाग मान ही नहीं रहे, तो ये क्या कर देते हैं, गोली चला देते हैं। अब जिसका होगा देख लेगा, खुद बाद में देखा जाएगा। अब उसी को ले जा करके क्या करते हैं, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो होते हैं, हाय हमारे दो लोगों पर गोली चला दी, ये चला दी, वो चला दी। अबे गोली चलाई तो उनको रखो ना अपने पास, अपने देश में रखो, उनको यहाँ के लिए ना आ रहे हुए। तो इस तरीके से क्या होता है, अब ज्यादातर क्या है, बांग्लादेश, आप लोगों को पता ही होगा, बांग्लादेश इस समय भारत से बहुत ही ज्यादा खिलाफ है और वो एहसान फ्रांस बन चुका है। तो एक समय ऐसा था, देखो ये क्या है, ये भारत है। भारत को ये देखोगे तो आप यहां से ये जो सेवन सिस्टर है इसको जोड़ने वाली एक छोटी सी ही जगह है जिसको बोलते हैं भारत में चिकन नेक। अब ये जो ये बांग्लादेश का जो ये प्रधानमंत्री है, ये बावड़ी तरेड, ये बावड़ी तरेड क्या हो गया, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री चाइना के पास जाकर के कहता है कि चाइना क्या कर बेटा, चाइना तो इस जगह पर कब्जा कर ले तो यहाँ पर भारत क्या हो जाएगा, इस जगह से कट जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। ये इसका दिमाग का प्लान है। ये कहता है चाइना को कि तू क्या कर ले, इस जगह पर कब्जा कर ले। तो भारत देखोगे, भारत ये इस जगह से ये जगह बिल्कुल ही क्या है, अलग है। ये भारत की सबसे बड़ी कमजोरी कही जाती है। पर भारत को क्या करना चाहिए, इसका काउंटर यहां से करना चाहिए। यहां पर देखोगे तो ये क्या है, भारत है यहां पर, और ये बांग्लादेश की ये ऐसी ही कमजोरी क्या है, ये भी बांग्लादेश की, जैसे हमारी ये छोटी सी जगह है इसी तरीके से बांग्लादेश की ये भी छोटी सी जगह है। तो भारत को अगर बांग्लादेश फिर से ऐसी बयानबाजी करता है या चाइना से जाकर के ऐसा करता है तो भारत को क्या करना चाहिए, बांग्लादेश से लड़ाई कर देनी चाहिए और इस जगह को काट देना चाहिए और इस जगह को क्या कर लेना चाहिए, खपा लेना चाहिए, खपा लेना चाहिए। और साथ में जो ये हमारी चिकन ने ये छोटी सी कमजोरी है तो यहां से भी क्या करना कर देना चाहिए, बांग्लादेश को काट देना चाहिए ताकि हमारी ये जो जगह है वो बड़ी हो जाए। और भारत ऐसा कर सकता है, भारत में ऐसी कैपेबिलिटी है। भारत क्या करता है, भारत कहता है पहले किसी दूसरे को आक्रमण करने दो तब हम उस पर
अपना कब्जा करेंगे। अरे ये सब फालतू की चीजें है, भारत को अटैकिंग मोड में आना चाहिए। ये इसको समझ में आना चाहिए कि अगर हमें ऐसी ड्रामेबाजी फिर से करेंगे, इस ये प्रधानमंत्री है, इसको समझ में आना चाहिए कि अगर हमने ऐसी बयानबाजी फिर से करी तो भारत क्या क्या कर सकता है, और भारत को इनको सबक सिखाना चाहिए, तभी इस तरीके के देश शांत बैठेंगे। अब आप लोग इस बारे में क्या समझते हो, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।